तो सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, उनफे को जैसे स्क्रॉल मिल गया था, जिस वजह से डॉक्टर मो और उनके साथी सभी डॉक्टर बहुत ज्यादा गुस्सा थे। ये सब उनफे पे अटैक करके उसे जीसर स्क्रॉल छीनने की प्लान बना रहे थे। कॉन्ग सुन ली भी उसे मारने का प्लान बना रहा था। रात को एक एजेसियन ने नुनफे पर अटैक कर दिया था, लेकिन नुनफे ने आसानी से उसे हरा दिया था, जिस वजह से वो वहाँ से भागने लगा था। तो जोई ने अपने शैडो बटरफ्लाई को उसके पीछे भेज दिया। फिर फ्यून ने अपने पवेलियन के बाहर गार्ड खड़ा कर दिए थे। यूनफ्यून ने अपने मैजिक से सभी गार्ड्स को सुला दिया था। फिर और एक बोतल ऑन करके फिर हम शैडो बटरफ्लाई को देखते हैं, जो यूनफ्यून के बोतल से अंदर चले जाते हैं, जिससे वहाँ माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जिससे वहाँ से मास्क मान से बातें करता है। वहाँ से भागकर अंदर चले जाता है। यूनफ्यून से फाइट करने की वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी, जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है। तभी वह मास्क में आ जाता है, जो और कोई नहीं वो ऑर्टांग था। उसे देखकर यूनफ्यून चौंक जाता है और एजेसियन उसे अंकल चांद बुलाकर बोलता है और उन्हें संभालता है। चांद कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये सब छोटे बड़े चोट है जो कुछ वक्त में ठीक हो जाएगी। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं एकदम ठीक हूँ। फिर आखिरकार वो ऑर्टांग पूछता है कि आपकी ऐसा हालत किसने की और आपको इतनी सारी चोटें कैसे लग गई? जो यूनफ्यून ने आपको घायल किया या उसके दो साथी ने आपको घायल किया है? फिर चांद कहता है कि उनके दोनों दोस्त वहाँ पर नहीं थे, जॉन फ्यू ने ही मुझे ये घायल किया है। ये बात सुनकर ऑर्टांग चौंक जाता है। क्या ग्वेलवल असली में कल्टिवेटेड है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि यूनफ्यून ने आपको घायल कर दिया है। तो ऐसा तो नहीं है कि गेटुआ लास्ट स्टेज से भी आगे निकल गया है? फिर चांद कहता है कि तुम सही हो, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि यूनफ्यू इतना ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। हम आखिरी बार 7 साल पहले उनसे मिले थे, तब वो एक बच्चा था, पर अब उसने मुझे घायल कर दिया। फिर शादियान कहता है मुझे लगता है कि वो 7 सालों में बहुत एक्सपीरियंस लिया है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। पर आखिरकार ऐसा कैसे हो सका है? फिर चांद कहता है उनफे के पास एक स्वॉर्ड है जो ड्रैगन स्वॉर्ड जैसी उतना ताकतवर है। फिर ऑर्टांग कहता है कि मैंने उसके पास वो नहीं देखा था, वो भी अपना स्वॉर्ड छुपा के रखता है। उसकी स्वॉर्ड इतना पावरफुल है जिससे वो आपको घायल कर पाया। फिर चांद को कहता है कि आपको नुनफे के सारे जादू के बारे में नहीं पता है, तुम क्या करोगे? फिर ऑर्टांग कहता है नुनफे ने आपको घायल कर दिया है, तो इस वजह से हम उसे अभी नहीं हरा सकेंगे। अभी यही बेहतर होगा कि हम उस पर ध्यान ना दे। फिर चांद कहता है चांद पूछता है कि अगर हम नुनफे को नहीं पकड़ सकते हैं तो हमें उनके इसके बारे में उन्हें बता देना चाहिए। फिर शादाउन कहता है हम उनके बारे में उसे बता देंगे, लेकिन अभी ये सही वक्त नहीं है। मुझे एक काम पूरा करना है और वो काम होने के बाद हम नुनफे के बारे में उन्हें बता देंगे। फिर चांद कहता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारा काम कर सकता हूँ। फिर शादाउन कहता है कि आपकी हालत बहुत खराब है, आप अभी आराम कीजिए, मैं इस काम को अकेला ही कर लूँगा। ये सब देख के हुचन कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ऑर्टांग इस सब के पीछे है और ये जंग मास्टर को मारना चाहता है। जो ही कहता है कि जब हम माउंटेन पर थे तब शायद ऑर्टांग को हमारे असलियत के बारे में पता चल गया था और उसने हमारे पावर के बारे में पता लगा लिया था, और पता लगाने के लिए उस एजेसियन को हमारे पीछे भेजा होगा। और उस एजेसियन को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो 30 साल का होगा, वो उन लोगों से तो नहीं जो आपके फ्रेंड्स को मारा था। फिर उनफे कहता है कि मैं अगर सही समझ रहा हूँ तो वो सुले चैंग है, जो 7 साल पहले 18 लोगों के से एक था। शादांग ने मेरे पेरेंट्स के डेथ में मदद की होगी, क्योंकि वो भी तब मेरे जितना बड़ा होगा। अगर वो आपके पेरेंट्स को नहीं मारा था, लेकिन तब अभी वो आपको क्यों मारना चाहते हैं? फिर नॉनफे कहता है इस वक्त मॉडल में शादांग के डैड मारा गए थे, उसी वक्त से शायद वो मुझे मारना चाहता होगा और वो स्क्रॉल लेना चाहता होगा, इसलिए वो मुझे मारना भी चाहता होगा। फिर जूही कहती है कि इसका मतलब शादांग की उनके डैड भी 31 लोगों में से एक थे जो जिनशान मॉडल में गए थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है हमें अभी क्या करना चाहिए। और वह कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि शादांग के साथ कोई है जो हमारे पास पावर टेस्ट करने के लिए भेजा होगा। अब उसे मेरी पावर के बारे में उसे पता चल गया होगा, तो हमें उनके बॉस को पकड़ने के लिए कोई बड़ा प्लान बनाना होगा, और मुझे भरोसा है कि वो बचकर नहीं भाग पाएगा। फिर कुछ वक्त में सुबह हो जाती है, जिससे जी साथ और उनके साथी को होश आ जाता है। जी नुनफे के पास आता है और उसे कहता है कि मुझे पता चला कि तुम्हारे ऊपर अटैक
हो गया था, इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम मेरे साथ लोसांग माउंटेन में चलोगे या नहीं। फिर उनका कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उस अटैक में मुझे कोई भी चोट नहीं लगी और मैं एकदम ठीक हूँ। तुम जब चाहो लोसांग माउंटेन में हम चले जा सकते हैं। इससे जीफांग खुश हो जाता है। फिर ओरियन वैंग को थैंक्स कहता है। फिर सेंग भी वहाँ पर आ जाता है। वो इन्फ्यो से कहता है कि तुम्हारे ऊपर अटैक हो गया और हम उसे असैसिन्स को पकड़ नहीं पाए, इसके लिए मुझे माफ कर देना। इन्फ्यो कहता है कि आपको माफ करने की कोई जरूरत नहीं है, वो असैसिन बहुत कमजोर था, वो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सका। अब क्या मैं लोजर माउंटेन में ट्रेजर ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। फेंगू एड्रोक कहता है कि हमारा भी एक ग्रुप लेकर डॉक्टर ए के साथ माउंटेन ए पर जाइए, ताकि डॉक्टर ए पर दोबारा अटैक ना हो और उसे ट्रेजर ढूंढने में भी आसानी हो। फिर ओजन फी भी कहती है कि मैं मॉम को ठीक करने के लिए मैं मदद करना चाहती हूँ, इसलिए मैं डॉक्टर ए के साथ माउंटेन पर जाऊंगी। फिर एंगू कहता है कि लेकिन तुम्हें वहाँ पर जाकर अलर्ट रहना होगा और अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा, वरना तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। ये सब बातें करने के बाद इवन गार्ड्स का ग्रुप बना लेता है और जीफान के पास जाने लगते हैं। फिर जीफान सभी से कहता है कि लोजिया माउंटेन में बहुत सारे पॉइजनस ट्रीज रहते हैं और उसमें बहुत खतरनाक डीमंस रहते हैं, जिससे हमें संभल कर आगे बढ़ना होगा। जीवन जियोसान को फोर्ट डिसोलिंग और इंसेक्ट पाउडर दे देता है, जिससे वो लोग से बचकर आगे जा सकते हैं और उनके साथी भी, जिससे वो इन्फेक्टिव वार्ड से बचकर आगे जा सकते हैं। इन्फेक्ट और उनके साथी भी वहाँ पर आ जाते हैं। फिर इन्फेक्ट फैन से कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मेरे पास पहले से ही पाउडर और सब कुछ है। ये बातें करने के बाद वो सब लोग माउंटेन की ओर बढ़ जाते हैं। जीवन इन्फो से कहता है कि लोडर्स जीवन माउंटेन के डेथ में वाली लोजिया में है, पर वहाँ पहुँचने से पहले हमें कुछ खतरनाक जगह से गुजरना होगा। हमें इल्यूजन फॉरेस्ट से गुजरना होगा। उस फॉरेस्ट से एक स्पेशल गैस रिलीज होती है, जिसकी वजह से लोग इल्यूजन हो जाते हैं और उस वजह से फॉरेस्ट लोगों का दिमाग को कंट्रोल कर लेता है। और इसके अलावा इल्यूजन फॉरेस्ट में एक पावरफुल एक इल्यूजन डीमन पार्टल भी, जिसे हराना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमें उससे बचकर इल्यूजन फॉरेस्ट को पार करना होगा। फिर हम डॉक्टर मू और उनके सभी साथियों को देखते हैं। डॉक्टर मू कहते हैं कि जीवन बहुत ही ज्यादा चालाक है, उसे पता था कि हम केएल लोटस को ढूंढने के लिए माउंटेन पर जाएंगे और इसलिए वो हमसे पहले ही यहाँ पहुँच चुके हैं और इसके अलावा हमारे सभी साथी भी यहाँ नहीं आए हैं, तरह हमें आगे बढ़ने में देर हो जाएगी। फिर डॉक्टर लॉन्ग कहते हैं कि एक दिन पहले रेडियन के कल्टीवेटर में डॉक्टर ए पर कोई अटैक किया था, पर वो भी डॉक्टर ए को नहीं मार पाया और भाग गया। अगर हमारे साथी यहाँ पर आ भी जाए, मुझे नहीं लगता है कि हम डॉक्टर ए से जी सॉल्व छीन पाएंगे। फिर डॉक्टर ली कहते हैं क्या हमें न्यू प्लान बनाने में इतनी मेहनत की है कि अब हम इतने आसानी से हार नहीं मानेंगे, भले ही जीसस स्क्रॉल ना मिले। जीवन से पहले 5 ग्राउंड लॉट ढूंढ सकते हैं, फिर ड्रैगन स्लॉट को ले सकते हैं। फिर ये बात सुनकर सभी डॉक्टर आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ वक्त बाद कोंगसू लीन भी वहाँ आ जाता है। फिर गार्ड वहाँ से कहता है कि हमारे सभी साथी माउंटेन में चले गए थे और जोंगसेन 6 ओल्डर्स भी उसके डिप्टी में जाकर छुप गए थे। मुझे पूरा भरोसा है कि 6-8 एफए को मार देंगे। गोंगसू लीन कहता है कि मैं हफलेस का गैंडर्स हूँ और उसने मेरी बेइज्जती करने की कोशिश की है, लेकिन आज उसका जिंदगी का लास्ट दिन होगा और उसे मारने के बाद मेरा बदला पूरा हो जाएगा और मुझे जीसॉल स्क्रॉल भी मिल जाएगा। एक कर गोंगसू लीन भी अपने साथियों के साथ ऊपर जाने लगते हैं। जियान और कैजुअल भी जियान पवेलियल के गार्ड के साथ वहाँ आई थी और यलेशन से पूछता है कि एम्फे लोजियन माउंटेन में चला गया, क्या हमें उनके साथ जाकर मिलना चाहिए। फिर जियान कहता है कि हम उससे नहीं मिल सकते हैं, हमें इसी तरह चुप कर रहना होगा। यह कहकर अपने फ्लैग को एडिट कर लेता है। फिर उन फ्लैग और उनके साथियों को देखते हैं। वो सभी इल्यूजन फॉरेस्ट के पास आ गए थे। उस जगह को देखकर रूसान कहती है कि मुझे यहाँ काफी अजीब फील हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर छिपकर हमें देख रहे हैं। फिर जीवान बताता है कि इस फॉरेस्ट के लूसेंट्री लोगों का ध्यान हमारे तरफ ही होगा और उनका ध्यान भटका सकते हैं और उन्हें कंफ्यूज भी कर सकते हैं और इसी जगह पर हर तरफ पॉइजन स्टेट है और अगर किसी ने भी एक भी गलत कदम रखा तो हमारी जान भी जा सकती है। 3 साल पहले भी जॉन सेट के सभी कल्टीवेटर यहाँ मारे गए हैं, इसीलिए हमें यहाँ पर संभल कर रहना होगा। फिर रूसान पूछती है कि तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है जिसकी मदद से हम सेफ रह सकते हैं। फिर जेसन अपने हाथों में एक बोतल को एडिट कर लेता है और कहता है कि ये कॉल्मिंग वेल्स है जो मेरे ग्रैंडफादर ने स्पेशल से बनाया था, इसकी मदद से तुम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। ये कहकर होचान को बोतल उसे दे देती है और होचान उसमें से एक खा लेती है और जीवांग को थैंक्स कहती है। फिर जीवांग कहती है कि तुम कहीं भी खतरे में हो या तुम्हें कोई दिक्कत होती हो तो मुझे तुम बोल सकती
हो और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और ये बातें सब करके वो सभी आगे बढ़ने लगे हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।